अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो सबक मीनार है मुख्तार मसूद का लिखा हुआ, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ जो है, मुख्तार मसूद जो है। मुख्तार मसूद उर्दू अदब के एक साहिब तर्ज इंशा परदाज हैं। इनकी शख्सियत और काम के अहम नुकात जो हैं वो दर्ज झैल में दिए गए हैं। पैदाइश और इब्तदाई तालीम जो है, मुख्तार मसूद 1926 में सियालकोट में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। आला तालीम आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। मुलाकात और पेशा, आप पाकिस्तान बनने के बाद सिविल सर्विस CSS के इम्तहान में कामयाब हुए और अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। मुनफरिद तर्ज तहरीर, मुख्तार मसूद अपने मखसूस नसरी असलूब, लफ्जों के इंतखाब और जुमलों की साख की वजह से पहचाने जाते हैं। इनकी तहरीर में मतानत और फलसफियाना गहराई होती है। तारीखी शऊर, इनकी तहरीरों में तारीख, तहजीब और तमद्दुन का गहरा शऊर नजर आता है। वो माजी के वाकयात को हाल के तनाजुर में बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। मशहूर तसनीफ आवाज दोस्त, ये इनकी सबसे मशहूर किताब है जिसमें मीनार और कहतो रजाल जैसे शाहकार मज़ामीन शामिल हैं। सफरनामे, सफर नसीब इनका एक मारूफ सफरनामा है जिसमें उन्होंने अपने मुशाहिदात को अदबी रंग दिया है। दीगर कुतुब, इनकी दीगर अहम किताबों में लोहे अय्याम और हरफ शौक शामिल हैं। एजाजात, अदब में इनकी ग्रां कदर खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 2004 में सितारा इम्तियाज से नवाजा। वफात, मुख्तार मसूद 15 अप्रैल 2017 को लाहौर में वफात पा गए। खुलासा जो है सबक का, ये मजमून मुख्तार मसूद की किताब आवाज दोस्त से लिया गया है। इसमें मुसन्निफ ने मीनारों की तारीख और इसकी अहमियत और इनके पस मंजर में छुपे जज्बों को बयान किया है। मजमून का आगाज मीनार पाकिस्तान की तामीर और करारदाद पाकिस्तान के पस मंजर से होता है। मुसन्निफ बताते हैं कि मीनार पाकिस्तान महज ईंट और पत्थर का ढेर नहीं बल्कि ये एक अजीम मकसद और अहद की अलामत है। मुसन्निफ ने दिबाई मीनारों का जिक्र करते हुए बताया कि पुराने वक्तों में ये मीनार दुश्मन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। उन्होंने दीवारें चीन और इस पर बनने बुर्जों का तज़किरा भी किया। मुसन्निफ अपने तजर्बे का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन्होंने मगरबी पाकिस्तान के कबायली इलाके में एक कच्चे दिफाई मीनार की सैर की जो बाहर से भद्दा लेकिन अंदर से रोशन था। इसके अलावा समंदरी मीनारों, लाइट हाउसेज का जिक्र किया गया है जो मल्लाहों को रास्ता दिखाते हैं। आखिर में मुसन्निफ कहते हैं कि अब जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से इन रवायती मीनारों की जरूरत कम होती जा रही है, लेकिन ये मीनार हमारी तारीख और बहादुरी की दास्तानें सुनाते रहेंगे। मरकजी ख्याल जो है, इस मजमून का मरकजी ख्याल यह है कि मीनार सिर्फ बुलंद और मारते नहीं होते बल्कि ये किसी कौम की नजरिया, तारीख और इसके अज़्म व इस्तक़लाल की अलामत होते हैं। मीनार पाकिस्तान हमारी आज़ादी की जद्दोजहद का निशान है, जबकि दिफाई और समंदरी मीनार इंसानी तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई की अलामत रहे हैं। मुसन्निफ इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी तारीखी इमारतों के पीछे छुपे हुए कौमी शऊर को समझना चाहिए। मशकी सवालात जो हैं, मुसन्निफ ने दिफाई मीनार पर चढ़ने की हसरत कहाँ और कैसे पूरी की? मुसन्निफ ने दिफाई मीनार पर चढ़ने की हसरत मगरबी पाकिस्तान के कबायली इलाके में एक सरदार के यहाँ पूरी की। ये मीनार इस सरदार की हवेली के एक कोने में मट्टी से बना हुआ था, जहाँ मुसन्निफ ने सरदार की इजाजत से ऊपर चढ़कर इसका मुशाहिदा किया। मट्टी के मीनार की बाहर और अंदर से क्या हालत थी? मट्टी का ये मीनार बाहर से बहुत बद्दा, कच्चा और खस्ता हाल था, लेकिन इसके अंदर मट्टी की सीढ़ियां बनी हुई थी जो ऊपर की तरफ जाती थी। मीनार के अंदर अंधेरा था मगर एक छोटी सी खिड़की से रोशनी की एक किरण अंदर आ रही थी जो इसे पुरकशिश बना रही थी। समंदर के किनारे बने मीनारों को रोशन मीनार क्यों कहा जाता है? समंदर के किनारे बने मीनारों को रोशन मीनार, लाइट हाउसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर रात के वक्त एक तेज रोशनी जलाई जाती है ताकि तूफानी रातों में बहरी जहाजों को खतरे से बचाया जा सके और इन्हें साहिल का रास्ता दिखाया जा सके। रोशन मीनारों के मुतालिक मुसन्निफ ने क्या सुन रखा था? मुसन्निफ ने सुन रखा था कि ये रोशन मीनार खतरनाक चट्टानों पर बनाए जाते हैं और इनमें रात भर रोशनी करने वाले की जिंदगी बड़ी कठिन और तन्हाई वाली होती है। पुराने वक्तों में यहाँ तेल के चिराग जलाए जाते थे जिनका दुनिया से राब्ता कट जाता था। मुसन्निफ के मुताबिक अब रोशन मीनारों की दुनिया किस हद तक बदल चुकी है? मुसन्निफ के मुताबिक अब रोशन मीनारों की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब इन मीनारों में किसी रखवाले की जरूरत नहीं रही क्योंकि सब कुछ खुदकार ऑटोमेटिक हो चुका है। अब चिरागों की जगह बिजली और गैस ने ले ली है और इन मीनारों की रवायती अहमियत भी कम होती जा रही है। ग्रामर का जो थोड़ा सा पोर्शन है एक्सरसाइज में, जैसे लुग़वी मानी है किसी लफ्ज के वो मानी जो लुगत यानी डिक्शनरी में पाए जाए,
इसे लुग़वी मानी कहते हैं। इसे बुनियादी या असली मानी भी कहा जाता है। मिसाल जो है, शेर का लुग़वी मानी एक दरिंदा या जंगली जानवर है। मिजाजी मानी जो है, जब कोई लफ्ज अपने लुग़वी या असली मानों की बजाय किसी और मानों में इस्तेमाल हो तो इसे मजाजी मानी कहते हैं। ये अक्सर तशबीह या इस्ताहारे की सूरत में होता है। इसकी जो मिसाल है, अगर हम कहें कि वो लड़का शेर है तो यहाँ शेर से मुराद जानवर नहीं बल्कि इसकी बहादुरी है। ये इसका मजाजी मानी है। इस्तिलाही मानी, किसी खास इल्म, फन या शोबे में जब कोई लफ्ज मखसूस मानों के लिए मुकर्रर कर दिया जाए तो इसे इस्तिलाही मानी कहते हैं। इसकी जो मिसाल है, उर्दू अदब में मतला का लुग़वी मानी निकलने की जगह है, लेकिन इस्तिलाही मानों में इससे मुराद गजल या कसीदे का पहला शेर है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो, हम रदीफ हो। उसके बाद एक्सरसाइज में जो मजमून निगारी का पोर्शन है, मजमून नवेसी वो अमल है जिसमें किसी मौजू के बारे में ख्यालात और मालूमात को दुरुस्त, सादा और तरतीब के साथ तहरीरी शक्ल में बयान किया जाए। मजमून के जो अहम हिस्से हैं ना, 3: तमहीद या तारुफ, जिसमें मजमून का तारुफ कराया जाता है। नफ्से मजमून, ये मजमून का दरमियानी और तफसीली हिस्सा है जिसमें बहस की जाती है। इख्तिताम या जाती राय, जहाँ मजमून को समेटा जाता है और नतीजा अखज़ किया जाता है। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तुम्हें जाना इजाज़त है कि इन तारीक राहों पर थकन सी खुद में पाओ तो अंधेरों से कभी दिल डूब जाए। थक सी जाओ तो मेरे जलते हुए लम्हों मेरे कंगाल हाथों से छुड़ा के अपने हाथों को। फिजा की नगमगी से तुम नए गीतों को चुन लेना। हंसी पलकों की नोकों पर नए कुछ ख्वाब चुन लेना। कोई अगर पूछ ले मेरा तो इससे जिक्र मत करना। मेरे जीवन की जलती हुई दोपहर से बेगर्ज होकर तू अपनी चांदनी रातों में जुगनू पालती रहना। मेरी तन्हाइयों की वहशतों की फिक्र मत करना। तुम्हें इसकी इजाज़त है, मेरे सब खत जला देना। मेरे तोहफों को दरिया में बहा देना, दबा देना। मेरी हर याद को दिल से खुरचना और मिटा देना। तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है कि जब चाहो भुला देना, मगर इतनी गुजारिश है अगर ऐसा ना हो जाना तो अच्छा है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।